नई स्पाइडरमैन मूवी देखनी है? ब्रांड न्यू डे की बात नहीं कर रहा हूँ, एक टोटली डिफरेंट स्पाइडरमैन मूवी, एक ऐसी मूवी जो तुम्हें घसीट के तुम्हारे बचपन के दिनों में वापस ले जाएगी। इसके अलावा एक और ओजी एवेंजर का रिटर्न ऑलमोस्ट कंफर्म हो गया है। कौन है ये ओजी एवेंजर और किस स्पाइडरमैन की न्यू मूवी आ रही है, कब आ रही है, सब बता दो। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु एंड यू आर वाचिंग द बज़ बीम शो। सो मेरी वन ऑफ द लास्ट वीडियोस में मैंने तुम्हें बताया था कि बैटमैन के को राइटर कुछ टाइम से टोबी की स्पाइडरमैन 4 बनाने के पीछे पड़े हैं और वो इसके लिए सैम रैमी के कनेक्शन में भी हैं। सैम जिन्होंने टोबी की अर्लियर स्पाइडी मूवीज बनाई थी और बाद में मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस पर भी काम किया था। और सैम अगर चाह लें तो डेफिनेटली टोबी की एक और लास्ट सोलो स्पाइडरमैन मूवी बन सकती है। एक्चुअल में टोबी की स्पाइडरमैन 4 2012 में आनी थी, बट किसी रीजन के चलते वो कैंसिल हो गई और उसके बाद सोनी वालों ने इस फ्रेंचाइज को रिबूट कर दिया और फिर दी अमेजिंग स्पाइडरमैन बना दी। लेकिन सुनने में फिर से ये आ रहा है कि टोबी की स्पाइडरमैन 4 एक्चुअली बन सकती है ना। बात करें इसकी स्टोरी की कि इसमें स्टोरी क्या रखी जाएगी, तो बैटमैन के को राइटर जो इसे बनाने के पीछे पड़े हैं वो ये चाहते हैं कि इस मूवी में स्टोरी हो कि पीटर कैसे एक सुपर हीरो होने के साथ साथ एक हस्बैंड और एक फादर के रिलेशंस को भी मैनेज कर रहा है। यानी इससे क्लियर है कि स्पाइडरमैन 4 में पीटर की एमजे से शादी हो चुकी होगी और उनके नन्हे मुन्ने स्पाइडरमैन भी आ चुके होंगे और इसी बीच कहीं से कोई विलन आकर उनकी सुकून वाली लाइफ में उंगली कर देगा। तो ये बेसिक स्टोरी हो सकती है स्पाइडरमैन 4 की। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि टॉम हॉलैंड की स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे अभी बन रही है और अगले साल आ रही है, और क्योंकि टोबी का स्पाइडरमैन भी मोस्ट प्रोबेबली डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स में आएगा, तो सीक्रेट वॉर्स तक तो स्पाइडरमैन 4 का आना बहुत मुश्किल है। आई मीन सोच कर देखो, डूम्सडे में मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय होगा और तभी जाकर सीक्रेट वॉर्स में बैटल वर्ल्ड बन पाएगा, और मल्टीवर्स गया तो टोबी का यूनिवर्स भी गया। ऐसे में स्पाइडरमैन 4, टोबी की स्पाइडरमैन 4 फिर कैसे आ सकती है जब उसका यूनिवर्स ही नहीं बचेगा। तो ये सब देखते हुए फिलहाल ये कहना सेफ होगा कि टोबी की स्पाइडरमैन 4 अगर आती है तो सीक्रेट वॉर्स के बाद ही आएगी। एमसीयू का मेन स्पाइडरमैन टॉम हॉलैंड ही रहेंगे। लेकिन खुद सैम रैमी भी ये बोल चुके हैं कि जब से उन्होंने नो वे होम की मैसिव सक्सेस देखी है वो टोबी के यूनिवर्स को रिविजिट करने के लिए तैयार हैं। जाहिर है नो वे होम ने तीनों स्पाइडी मूवीज में सबसे ज्यादा कमाई इसीलिए करी क्योंकि उसमें टोबी और एंड्रू भी थे। ऐसे में ज्यादा सक्सेस ज्यादा पैसा किसे नहीं पसंद, और नो वे होम ने ये तो दिखाई दिया था कि टोबी का ऑरा आज भी वैसे का वैसा ही बरकरार है जैसा 2002 में हुआ करता था। और ये भी तय है कि अगर आज की डेट में टोबी की एक और स्पाइडी मूवी आ जाती है तो वो भी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहेगी, क्योंकि अपने बचपन के ओजी हीरो को फिर से भला कौन नहीं देखना चाहेगा। नो वे होम में टोबी की स्पाइडरमैन 4 की एक हिंट खुद मिली थी, पता है क्या? जब टोबी ने मूवी में ये बताया था कि उसके यूनिवर्स में उसका और एमजे का चक्कर अभी एकदम सही चल रहा है, लड़ाई झगड़ा कलेश फिलहाल नहीं हो रहे हैं। ऑल्दो फैंस तो एमजे को नहीं पसंद करते, सबके सभी सूखी को पसंद करते हैं, और सच पूछो तो इससे बड़ा ग्रीन फ्लैग पीटर के लिए हो ही नहीं सकता। बट मूवी हमारे कहने से थोड़ी ना चलेगी। सो अल्टीमेटली टोबी के पीटर का उसके यूनिवर्स में एमजे के साथ उसका रिलेशनशिप एकदम बिंदास चल रहा है, और इसीलिए स्पाइडरमैन 4 अगर आती है तो उसमें इन दोनों की शादी भी हो चुकी होगी और चिली बिलौआ भी हो चुके होंगे। और इन सब के अलावा एमजे की एक्ट्रेस क्रिस्टिन डंस्ट ने भी रिसेंटली कहा था कि वो स्पाइडरमैन 4 में जरूर से रिटर्न करना चाहेंगी। यानी सबके सब मूवी बनाने को तैयार बैठे हैं, बस किसी के एक्शन बोलने की देर है। नाउ सेकंड और जो इंपॉर्टेंट अपडेट है वो ये है कि एक हिंट मिली है एक ओजी एवेंजर के रिटर्न को लेकर, और वो है खुद आयरन मैन। क्योंकि आयरन मैन मूवीज के सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जिसे खुद टोनी सबसे ज्यादा प्यार करता था वो एवेंजर्स डूम्सडे में वापस आ रही है। मैं बात कर रहा हूँ मिस पॉट्स की। ग्विनेथ पैल्ट्रो ने अभी 1-2 दिन पहले ये स्टेटमेंट दिया है कि वो एक और मार्वल मूवी में आ सकती हैं। अब इस साल तो मार्वल की और कोई मूवी आनी नहीं है, अगले साल 2 मूवीज आनी है, स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे और एवेंजर्स डूम्सडे। अब ब्रांड न्यू डे में तो पेपर पॉट्स आएगी नहीं, क्योंकि पहले तो ऑलरेडी ब्रांड न्यू डे में इतने सारे हीरोज एंड विलन्स हैं। दूसरी और जो इंपॉर्टेंट बात है कि पीटर का टोनी के साथ और हैप्पी के साथ जो बॉन्डिंग थी उसकी वो थी, पेपर के साथ ऐसी कोई खास बॉन्डिंग नहीं थी उसकी। तो पेपर पॉट्स का ब्रांड न्यू डे में आना कोई सेंस नहीं बनाता है, सेंस बनाता है उसका एवेंजर्स डूम्सडे में आना। और क्योंकि पेपर इसमें आ सकती है तो मैं ये मानकर चल रहा हूं कि ये कहीं ना कहीं आयरन मैन के रिटर्न का भी इशारा हो सकता है। देखो, 2 में से एक चीज होगी, या तो हमारा ओरिजिनल 616 वाला टोनी नहीं आएगा और पेपर डूम को देखकर इमोशनल हो जाएगी क्योंकि उसका चेहरा भी टोनी से मिलता है, और मे बी इनके बीच हमें कोई मोमेंट देखने को मिल सकता है जहां पेपर डूम से कुछ ऐसा कह सकती है कि टोनी तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, ब्ला ब्ला ब्ला, और डूम एक खींच के देगा उसके। या फिर किसी और यूनिवर्स का स्टार्क, लाइक जैसा कि मैंने अपनी एक थ्योरी में बताया था कि अर्थ 838 का सुपीरियर आयरन मैन आ सकता है, या फिर नहीं कुछ तो 616 के टोनी की कोई पुरानी फुटेज दिखाई जा सकती है, लाइक अपने टोनी के पास्ट का कोई इंपॉर्टेंट मोमेंट हमें डूम्सडे में दिखाया जा सकता है, वो मोमेंट जो उसे डॉक्टर डूम से जोड़ता होगा। क्योंकि ये ऑलरेडी कंफर्म किया जा चुका है कि भले ये जो डॉक्टर डूम आ रहा है ये कोई टोनी स्टार्क वेरिएंट नहीं है, लेकिन अपने 616 की टोनी की डेथ का इस डॉक्टर डूम के ओरिजिन से
कोई ना कोई कनेक्शन तो है। और वो कनेक्शन क्या है, ये हमें टोनी के पास्ट का कोई मोमेंट दिखाकर ही बताया जाएगा। सो इस तरह से टोनी का रिटर्न होगा, मतलब वो एक्चुअल में रिटर्न नहीं होगा, जस्ट उसके पास्ट की एक मेमोरी या कोई मोमेंट हमें दिखाया जाएगा और उस मोमेंट में उसके साथ पेपर भी होगी। इसीलिए ग्वेनेथ पैल्ट्रो डूम्सडे में वापस आने वाली हैं। 838 का सुपीरियर आयरन मैन अगर आता है तो उसका अपनी पेपर के साथ कोई लेना देना नहीं है। बहुत ज्यादा से ज्यादा उसका चेहरा टोनी जैसा होगा बस, तो हो सकता है उसे देखकर पेपर फिसल जाए, बट मुझे नहीं लगता मार्वल इतना कुछ हल्का ट्राई करेगा। हमें मिलेगा तो एक हैवी और इमोशनल डीप मोमेंट मिलेगा, फिर चाहे वो पेपर और डूम के बीच हो या फिर अपने टोनी के पास्ट का कोई सीन दिखाया जाए। एक बात और जो ज्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं बट मेरे दिमाग से आज तक नहीं निकली, वो ये कि एंड गेम जैसी एक ग्रैंड मूवी में, इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर में, एंड में हमें टोनी मरते हुए तो बैटलफील्ड में दिखाया गया, लेकिन जब टोनी का जो फ्यूनरल वाला सीन था उसमें हमें टोनी का आर्क रिएक्टर दिखाया गया। उसकी बॉडी हमें मतलब कोई हिंट भी नहीं मिली कि उसकी बॉडी गई कहां। हर कोई अपने फेवरेट हीरो को एक आखिरी बार उसके फ्यूनरल में भी उसका चेहरा देखना चाहता था। सारे के सारे हीरोज, इवन हार्ली तक को दिखाया गया उसके फ्यूनरल में, लेकिन जिसके फ्यूनरल में सब लोग आए थे टोनी के, उसका चेहरा ही नहीं दिखाया गया। तो आखिरकार टोनी की बॉडी का क्या हुआ होगा? क्या वो चली गई या उसे किसी ने कुछ सोचकर सबकी नजरों से दूर कहीं और रख दिया? ये आज तक एक सीक्रेट ही बना है और अगर ऐसा कुछ हुआ है तो ये सीक्रेट सिर्फ और सिर्फ पेपर को ही पता होगा, क्योंकि एंड गेम के बाद से पेपर गायब है। वो किसी मूवी में नहीं दिखाई दी, यहाँ तक कि नो वे होम में भी नहीं। और ये सीक्रेट हैप्पी को भी नहीं पता होगा कि टोनी की बॉडी कहाँ है, क्योंकि हैप्पी भी नो वे होम में आया था। और अगर उसे पता होता है ऐसा कुछ, तो कहीं ना कहीं नो वे होम में हमें हैप्पी से एक ऐसी कोई हिंट मिलती जिससे लगता कि हैप्पी टोनी से रिलेटेड कुछ छिपा रहा है, उसे कुछ ना कुछ पता जरूर है, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। हो सकता है पेपर ने टोनी की बॉडी को संभाल कर अलग किसी क्रायो चैम्बर वगैरह में रख दिया हो, इस उम्मीद में कि आने वाले टाइम में वो उसे रिजरेक्ट कर सकती है या फिर ऐसा ही कुछ। वरना अगर ऐसा ना होता तो एंड गेम के एंड में एक लास्ट बार फ्यूनरल सीन में तो टोनी को पक्का दिखाया जाता, बट बैटलफील्ड में मरने के बाद टोनी की बॉडी कहाँ गई कुछ नहीं पता। इसके अलावा एंड गेम का वो डिलीटेड सीन भी तुमने देख रखा होगा जिसमें टोनी मरने के बाद मॉर्गन से सोल वर्ल्ड में जाकर मिलता है और उससे कुछ बातें करता है। अगर नहीं देखा है तो सर्च करके देख लेना। अब ये जो सीन था, ये अगर डिलीट ना किया जाता, मूवी में रखा जाता, तो फिर तो बिना टोनी की बॉडी देखे ये चीज कंफर्म हो जाती कि हाँ भाई टोनी अब हमेशा के लिए जा चुका है। लेकिन क्योंकि ये सीन एंड गेम मूवी से डिलीट कर दिया गया, तो हो सकता है मार्वल ने ये सोचा हो कि आगे हमें समहाउ टोनी का रिटर्न दिखाना पड़ेगा या ऐसा कुछ, आई डोंट नो, कुछ भी हो सकता है। और तभी उसने टोनी के सोल वर्ल्ड वाला जो सीन है वो डिलीट कर दिया। इसका मतलब साफ है कि मार्वल माइट बी कुकिंग समथिंग है। क्लियर है, कुछ सोच कर ही मार्वल ने ये सीन डिलीट किया होगा। तो पॉसिबिलिटीज जितनी भी थी मैंने तुम्हें बता दी। अगर पेपर आ रही है तो वो अकेली तो नहीं होगी, आरडीजे उसके साथ होंगे तो है ही पक्का। सवाल बस इतना है कि आरडीजे का डूम होगा या आरडीजे का टोनी स्टार्क होगा या फिर आरडीजे का सुपीरियर आयरन मैन होगा। सो गाइस, तुम्हें क्या लगता है इनमें से क्या हो सकता है, ये मुझे तुम अब कमेंट करके बताओ। इसके अलावा वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसे भी अभी लाइक करके चैनल कर लो सब, नोटिफिकेशन कॉल पर डालना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आने वाली और भी नई लीक्स एंड अपडेट्स। सो बी सेफ गाइस, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।